आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो आपको प्रीवियस ईयर के हर सेट में आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन हर साल आता है और इस साल भी ये क्वेश्चन आएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे सिद्ध करने वाले कि इसे प्रूव करिए, इसे सिद्ध करिए कि ये अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे डिजिट चेंज हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे √3 लिखा हुआ है, यहाँ पे √2 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, है ना। बस डिजिट चेंज रहेगा और क्वेश्चन ऐसे ही सिद्ध करने को आएंगे कि आप सिद्ध करिए कि यह परिमेय संख्या है। इसको लगाते कैसे हैं, मैं आज इसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप इसको कैसे लगा सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करिए, है ना। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले मानते हैं कि ये परिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या मान लेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या में क्या होता है आपको पता होगा, परिमेय संख्या में अंश और हर होता है। तब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, √3 बराबर P/Q, है ना। अब P/Q क्या है, अंश है और हर है। अब इसके बारे में हम लिख देते हैं, हमने क्या लिख दिया, जहाँ P और Q सहवास संख्या है, P 0 के बराबर नहीं है ना। सहवास संख्या समझ लेते हैं कि सहवास संख्या होता क्या है। P और Q सहवास संख्या तभी होगा जब इसका HCF 1 आए, इसका HCF क्या आ जाए, 1 आ जाए। इसका मतलब है P अगर किसी संख्या से कट रहा है तो उस संख्या से Q नहीं कटना चाहिए, है ना। P अगर किसी संख्या से विभाज्य है तो Q उसी संख्या से विभाज्य नहीं होना चाहिए। मान लिया Q 3 से कट रहा है तो ये 3 से नहीं कटना चाहिए, अगर ये 4 से कट रहा है तो ये भी 4 से नहीं कटना चाहिए। ठीक है ना। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने माना है परिमेय संख्या, तो यहाँ पे रूट लगा है, पहले इसको रूट को हटाते हैं। रूट कब हटेगा, परिमेय संख्या कब बनेगा, जब हम वर्ग लगाएंगे। तो वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये √3 का वर्ग क्या होता है, √3 पे अगर हम लोग स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, P² ठीक है। अब ये Q² किससे मल्टीप्लाई करेगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा Q² और यहाँ क्या बचेगा, P², है ना। अगर हम Q² को रोक लें तो ये 3 इसके साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है ना। और इधर जाएगा, बराबर के इधर जाएगा तो क्या करेगा, वो करेगा डिवाइड, यहाँ पहुंच जाएगा। यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि P² 3 से कट रहा है ना, मतलब विभाज्य हो रहा है। हम लोग हिंदी में कहेंगे विभाज्य हो रहा है, P² 3 से विभाज्य हो रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज लिख देते हैं, क्या लैंग्वेज लिखेंगे, P² 3 से विभाज्य है ना। तब P भी 3 से विभाज्य होगा। यहां पे लैंग्वेज हमने क्या लिखा कि P² 3 से विभाज्य कट रहा है तो P भी 3 से कटेगा, है ना। ये लड़के कंफ्यूज जाते हैं कि ये P अगर स्क्वायर 3 से कट रहा है तो ये P कैसे कटेगा 3 से। तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, है ना। मैंने कहा, मान लिया यहाँ देखिए P² 3 से कट रहा है, मान लिया हमने P की जगह पे कोई संख्या मान लेते हैं, P की जगह पे हमने मान लिया 6, है ना। और यहाँ पे स्क्वायर लगा दो और यहाँ पे बटे में 3, P की जगह पे हमने क्या रख दिया, 6। तो P² 3 से कट रहा है, कैसे चेक करती है, चेक कर लेते हैं। 6 × 36 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 3 1 3 3 1 3 3 2 6 कट गया, है ना। अगर P² 3 से कट रहा है तो P भी 3 से कटेगा, इसका मतलब केवल P रख लो अपान में 3, इसका मतलब केवल 6 लग लो अपान में 3, है ना। 3 1 3 3 2 6। देखिए P² अगर 3 से कट रहा है ना, तो P भी 3 से कट गया, है ना। समझ गए आप लोग। आगे सॉल्व करते हैं। P का हमारा काम खत्म हो गया कि P हमें पता चल गया 3 से कट रहा है ना। तो P बराबर हम लोग क्या रख लेते हैं, 3C। क्यों 3C रखेंगे, क्योंकि P हमारा 3 से कट रहा है ना। और यहाँ पे C क्या रख लेंगे,
कोई संख्या यहाँ पे हो जाए, p किसके बराबर है हमें पता ही नहीं किसके बराबर है ना, इसलिए हम लोगों ने क्या रखा 3c, मतलब c की जगह पे 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, कुछ भी रख दें तो हमारा p जो है वो 3 से कटेगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर मल्टीपल में 3 हो, अगर 3 से ही कट रहा है तो उसके मल्टीपल में 3 होना चाहिए तभी वो 3 से कटेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या है 1 मल्टीप्लाई में 3 है ना, यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 3, 4 मल्टीप्लाई में 3 है ना। इस 3 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं क्योंकि 3 हर बार में आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 रख दिया, और 1 2 3 4 चाहे जो मान रखेंगे है ना, तो यहाँ पे हमने c रख दिया इसकी जगह पे, कि c की जगह पे कुछ भी रखेंगे। अब ये हमारा ये सारी संख्याएं 3 से कटेंगी क्योंकि इसमें 3 मल्टीपल हो रहा है, 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, और ये सारी संख्याएं 3 से कटेंगी है ना, सारी संख्याएं 3 से कटेंगी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 3c रखा है। काफी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सर ये 3c कैसे रख दिया आपने, तो 3c समीकरण 1 में रखने पर हम लोग इसे समीकरण 1 मान लेते हैं है ना। अब रख देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर p की जगह पे क्या रखना है 3c, और इस पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा दिया, अपान में क्या लिख दिया 3 लिख दिया है ना। क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 3 त्रिका 9, ये 3 इस पे भी, ये 2 इस पे भी लगेगा स्क्वायर और c पे भी लगेगा, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और c पे स्क्वायर लग जाएगा, तो c अपान में लिखा हुआ है 3, यहाँ पे 3 से कट सकता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 3c स्क्वायर है ना, 3c स्क्वायर। अब क्या करेंगे c को कॉमन कर, c को रोक लेते हैं, कॉमन नहीं रोक लेते हैं, और ये 3 है ना, ये जब बराबर के इधर आएगा तब ये कहाँ पहुंच जाएगा भाग में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपान में 3। अब यहाँ पे हमें एक चीज और दिखी, हमें क्या दिखा कि क्यू स्क्वायर अब 3 से कट रहा है ना, अब क्या हो रहा है क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य हो रहा है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तब क्यों भी 3 से विभाज्य होगा। आप लोगों को ये पता हो गया होगा कि कैसे क्यों भी 3 से कटेगा, मैंने अभी एक्सप्लेन किया आप लोगों को है ना। अब यहाँ पे एक चीज पता चल गया कि यहाँ पे p भी 3 से कट रहा है और q भी 3 से कट रहा है, इसका मतलब हमारा p और q सहभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना, इसका CF हमारा 1 नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से है ना P और Q 3 से विभाज्य हैं, अतः यह सहभाज्य संख्या नहीं है, अतः यह सहभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अगर ये सहभाज्य संख्या नहीं है तो ये परिमेय संख्या भी नहीं है, तो यहां क्या रख देंगे, यहां विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः लिख देंगे यहाँ पे, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यही हमारा हो जाएगा आंसर, ये हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। मेथड बहुत ही आसान है, आप लोग बस इसकी प्रैक्टिस कर लिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है और लैंग्वेज लिखना है बस, और कुछ नहीं है इसमें।